प्रारंभिक रूप में इस कांड में चरस की बरामदगी हमारा जो जांच का केंद्र बिंदु है वो चरस ही था। उनके विरुद्ध हमने आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर चूहे शराब पी जाते हैं तो कोर्ट पहुंचते ही चरस ईंट में बदल जाती है। ताजा मामले को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आखिर बिहार में ये अजब गजब कारनामे होने कब बंद होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या है पूरा मामला, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूँ आपके साथ मोना तिवारी। एक तरफ जहां बिहार में शराब चूहे पी जाते हैं तो वहीं अब दूसरी तरफ 25 किलो चरस ईंट में बदल गई है। पुलिस ने जब इस चरस को पकड़ा था तो ये नशीली पदार्थ थी, लेकिन जैसे ही कोर्ट में इसे पेश किया गया ये ईंट बन गई। अब आप भी सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये हुआ है और बिहार में ही हुआ है। बिहार में लगातार अजब गजब कारनामे हो रहे हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान है। हम आपको बता दें, पुलिस ने मादक पदार्थ को जब्त किया था, लेकिन जब इसे कोर्ट में पेश करने की बारी आई तो पुलिस ने कोर्ट में क्या पेश किया, ईंट पेश किया, जिसके बाद चर्चाएं होने लगी। आखिर एक तरफ जहां बिहार में शराब चूहे पी जाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ चरस ईंट कैसे बन जा रही है। इसको लेकर रेल एसपी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको पूरा मामला बताते हैं। ये पूरा मामला मोतिहारी का है, जहां पर कोर्ट पहुंचते ही चरस ईंट में बदल गई है। इसको लेकर जांच टीम ने भी रिपोर्ट सौंप दी है। जांच टीम में रेल एसपी, आरपीएफ कमांडेंट और मोतिहारी के एडीएम शामिल थे। मोतिहारी में सुगौली रेल थाने में 5 मार्च के एफआईआर से लेकर मजिस्ट्रेट द्वारा बनाए गए जब्ती सूची, यहां तक कि रेल डीएसपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में 24 किलो चरस जैसे मादक पदार्थ बरामदगी का दावा किया गया था, जो 58 दिन के बाद जब कोर्ट में जमा किए गए तो वहां जाकर ईंट बन गया था। अब इस मामले में रेल थाना अध्यक्ष से लेकर मजिस्ट्रेट तक दोषी पाए गए हैं। जांच टीम ने अपना जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को सौंप दिया है, जिसमें चरस बरामद करने वाले आरपीएफ इंस्पेक्टर, एफआरआई दर्ज करने वाले जीआरपी थाना प्रभारी, केस के आईओ और जब्ती सूची बनाने वाले सुगौली अंचलाधिकारी दोषी पाए गए हैं। वहीं रेल डीएसपी को सही ढंग से अनुश्रवण नहीं करने का दोषी पाया गया है। रेल एसपी ने बताया है कि सभी के विरुद्ध रिपोर्ट कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश मिलने के बाद विभागीय कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर रेल एसपी क्या कुछ कह रही हैं, चलिए हम आपको सुनाते हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश से 3 सदस्यीय कमेटी ने विस्तृत जांच की और जांच प्रतिवेदन बिहार पुलिस मुख्यालय को हमने उपस्थापित कर दिया है। चूंकि प्रारंभिक रूप में इस कांड में चरस की बरामदगी दिखाई गई है तो हमारा जो जांच का केंद्र बिंदु है वो चरस ही था और यह माननीय न्यायालय में सैंपलिंग के दौरान चूंकि ईंट उसमें दिखी तो उस आधार पर हम पूरी कार्रवाई में जो भी दोषी पदाधिकारी हैं, जो लापरवाही है जिनके द्वारा की गई, उनके विरुद्ध हमने आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और पुलिस मुख्यालय से अग्रतर आदेश आने पर अन्य कार्रवाई भी की जाएगी। तो सुना आपने, मिली भगत यानी 24 किलो चरस पचाने की जो पूरी रणनीति थी वो पुलिस के अधिकारियों ने ही मिलकर रची थी। अब जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को सौंप दी गई है और इंतजार हो रहा है कि इन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि देखिए ये एक बड़ा मामला है। एक तरफ आप चरस पकड़ने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ उसे गायब कर देते हैं और अब रिपोर्ट में भी सभी अधिकारी दोषी पाए गए हैं। अब इन पर क्या कार्रवाई होती है वो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड।